सारे मेहमान बड़े ही खुश थे शादी में आकर। सुख से शादी हो गई। हाँ माँ जी, मोहित की शादी में आकर तो सब लोग बहुत ही खुश हो गए और हमारी स्वार्थी बहू को देखकर तो और भी ज़्यादा खुश हो गए। मैंने तो सबको कह दिया कि सबको शादी के बाद हमारे घर आना है मेरी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए। हाँ हाँ ज़रूर माँ जी, मैं सबके लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सब लोग याद रखेंगे कि आपकी बहू ने खाना बनाया था। वैसे भी भाभी ने तो कभी ये मौका दिया नहीं होगा ना आपको कभी। हाँ, दिव्या ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन घर आए मेहमान की सेवा और चाकरी में कभी कमी नहीं रखी। इस बार भी शादी में सब कह रहे थे कि कितना काम करती है दिव्या बहू। माँ जी, आप ना सच में बहुत अच्छी हैं। नहीं तो भाभी जैसा खाना बनाती हैं वैसा खाना कोई सास खाती ना तो बहू को घर से ही निकाल देती। अरे, इतना भी बुरा नहीं बनाती है दिव्या बहू खाना। हाँ, इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती हूँ मैं देवरानी जी, जितना आप बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। अरे, आप तो बुरा मान गई भाभी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। सब समझती हूँ क्या मजाक है और क्या ताना। अरे चलो चलो, शादी की भाग दौड़ में सब लोग थक गए हैं, अभी सो जाते हैं। कल स्वार्थी बहू की पहली रसोई है। माँ जी, मैंने तो मेन्यू भी तैयार कर लिया है कि कल मैं क्या क्या बनाऊंगी। अच्छा चलो, अच्छा है। अभी जाओ, सब लोग सो जाओ। घर में आते ही देवरानी ने भाभी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे दिव्या को समझ में आ गया था कि स्वाति को अपना खाना बनाने के ऊपर कितना घमंड है। थोड़ा सा अच्छा खाना क्या बना लेती है, मुझे हर बात पे नीचा दिखाने के लिए तैयार रहती है और मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मुझे भी पता है कि वो सच में बेहतर खाना बना लेती है। लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। कल मैं उसे ऐसी चीजें बनाने को बोलूंगी जो बहुत मुश्किल होंगी, फिर उसे पता चलेगा कि किसी को नीचा दिखाना क्या होता है। जहां स्वाति कोई मौका नहीं छोड़ रही थी दिव्या को ताने मारने का, वहीं दिव्या भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने भी स्वाति पर पलटवार करना शुरू कर दिया। अरे देवरानी जी, आप हमारे घर में आई हैं तो हमें बताने दीजिए अपनी पसंद की कि हम खाने में क्या खाना चाहते हैं। हैं? क्यों माँ जी? वैसे आप ही कहती हैं ना मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, तो आप ही कुछ अलग सा बना दीजिए। अरे भाभी, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ अपने खाने के बारे में। आप बस बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ दिव्या बहू, तू बता दे तेरा क्या दिल है खाने का, तेरी देवरानी बना देगी। आज तुम अमृतसरी काली मखनी दाल बना लो। अरे स्वार्थी बहू, ये तुझे आता है ना बनाना। माँ जी, आपने मुझे दिव्या भाभी समझ रखा है क्या? आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी अमृतसरी काली मखनी दाल बनाकर लाती हूँ, वो भी नान के साथ। आपने इतनी अच्छी दाल कभी नहीं खाई होगी। दिव्या ने ढूंढ ढूंढ कर स्वार्थी को बड़ा ही मुश्किल काम दिया था, लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि स्वार्थी उसे पूरा कर लेगी। उसने थोड़ी ही देर में सच में अमृतसरी काली दाल बना दी, जिसकी खुशबू तो पड़ोस की गलियों तक जा रही थी। अरे स्वार्थी बहू, अभी तक तो गले के 10 लोग आकर पूछ चुके हैं आपके घर में हलवाई खाना बना रहा है क्या? इतनी अच्छी खुशबू तो आपके घर से कभी नहीं आई। अरे माँ जी, आज तक मैं जो नहीं थी इस घर में, लेकिन अब आ गई हूं ना, अभी तो मेरे ही चर्चे होंगे। एक तेरे और एक आएंगे रन्ना के चर्चे होते रहते हैं गली में। ये कौन है? अरे तुम इन्हें नहीं जानती, ये इस गली में सबसे मशहूर सांभर चावल बेचने वाली है। इनके चर्चे तो इतने हैं कि लोग बाहर से इनके सांभर चावल खाने आते हैं। और सच में जब इन्होंने पहले यहाँ ढाबा खोला था तब किसी को इनके बारे में नहीं पता था कि सांभर चावल भी कोई खा सकता है। लेकिन जिसने भी एक बार इनके सांभर चावल खा लिए ना, वो इनको भूलता नहीं था। लगता है आप लोगों को उनके सांभर चावल बड़े ही पसंद है। अरे पसंद थे। क्यों, अभी नहीं है? अरे उन्होंने यहाँ से ढाबा बंद कर दिया है और अपने गांव चले गए, लेकिन आज भी उनके सांभर चावल की खुशबू आहा हा 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 हमारी जुबान पर है।
काश कोई फिर से खिला दे वो सांभर चावल, और मैं तो समझूंगा कि उससे बड़ा मास्टर कोई नहीं है। अरे आप लोग चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। आज से पहले आपको खाने का सुख नहीं मिला होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। आपके सांभर चावल खाने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगी। जितना तुम समझ रही हो ना, उतना आसान नहीं है सांभर चावल को बनाना। भाभी, आपके मुंह से ना खाने की बात सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सांभर चावल ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। सिर्फ सांभर चावल नहीं है, सांभर बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने बनाया, मुझे पता है। मैं अक्सर अपने मायके में बनाती थी। और उस सांभर चावल को खाता कौन था भाभी? शायद आप अकेली खाती होंगी। मुझे माँ जी ने बताया था कि आपकी माँ ने शादी में ही कहा था कि आपकी बस जुबान लंबी है, खाने में हाथ बड़ा ही तंग है। अरे ये तो मैंने मजाक में कहा था बहू, तो छोड़ इस बात को। नहीं, एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों सांभर चावल बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किसके हाथ में कितना स्वाद है। मुझे मंजूर है, बस आप हारने के बाद रोइएगा मत। दिव्या ने जोश में आकर चैलेंज तो ले लिया था, लेकिन अब उसे सांभर में क्या डालना है वो भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। अरे मैंने कह तो दिया कि मैं बना दूंगी, लेकिन अब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इसमें इमली का पानी पड़ता है या कुछ और डालती थी माँ? मैं यहाँ सोच रही हूँ और अभी तक तो स्वाति ने बना भी लिया होगा। सांभर चावल बनाने में कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही मेरी जेठानी ने पंगा ले लिया। वो भी सांभर चावल के ऊपर। अब पछता रही होंगी। खाने का वक्त हो चुका था, सब लोग टेबल पर आ चुके थे और दिव्या और स्वाति का इंतजार कर रहे थे। स्वाति के चेहरे पर जहाँ खुशी साफ दिखाई दे रही थी, वहाँ दिव्या का चेहरा अभी भी कुछ शांत सा था। ये लीजिए आपकी पसंद के सांभर चावल। आज के बाद जब भी किसी को भी सांभर चावल खाना हो ना, मुझे कह सकता है। लाओ लाओ, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। अरे लाओ, मैं परोस देती हूँ। सब लोग स्वाति के बनाए हुए सांभर चावल को खाते हैं, लेकिन उन्हें वैसा स्वाद नहीं आता जैसा उन्होंने सोचा था। ये अच्छे हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसे अन्ना बनाया करती थी। आप दिव्या बहू के सांभर चावल चख लेते हैं। माँ जी, आपको लगता है कि जो स्वाद मैं नहीं बना पाई वो भाभी ने बनाया होगा? अरे लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है तो हमें खाना तो चाहिए ना। दिव्या के बनाए हुए सांभर चावल चखते ही कोई कुछ नहीं कहता, सब चुप हो जाते हैं। मैंने तो पहले कहा था कि। दिव्या बहू, तेरा हाथ कहाँ है? प्लीज मुझे दे, मैं चूमना चाहती हूँ। अरे दिव्या भाभी, आप नहीं जानती हो, ये सांभर चावल अन्ना से भी अच्छे हैं। अरे यहाँ आ दिव्या बहू, ये ले मेरे हीरे की अंगूठी। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा ये खाकर। ला और लेकर आ। भाभी मुझे भी प्लीज और चाहिए। इसकी रेसिपी क्या है? तुम तो रहने ही दो देवरानी जी, अब तो मैं ही बनाऊंगी इस घर में हर बार सांभर चावल। हाँ हाँ स्वाति बहू, तू रहने दे और इस सांभर को ना जाकर रसोई में रख दे। दिव्या के सांभर चावल ने स्वाति को ये समझा दिया कि हर इंसान अलग होता है और उसकी काबिलियत भी। इसलिए किसी को नीचा दिखाने से पहले हमें उसकी अच्छाइयों को पहचान लेना चाहिए।